हमारे हैं या हुसैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सलामुन अलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद रिज़वी। आप तमाम नाज़रीन देख रहे हैं चैनल विल का बिल्कुल ही ख़ास प्रोग्राम हमारे हैं हुसैन। इस प्रोग्राम में आप तमाम नाज़रीन जानते हैं कि जब भी हम लोग हाज़िर होते हैं, इस प्रोग्राम को माह मुहर्रम में रिलीज़ किया जाता है। इसमें हम लोगों की कोशिश ये होती है कि नवा ख़ान हज़रात को इस प्रोग्राम में दावत दें, बुलाएँ और जानने की कोशिश करें कि एक नवा ख़ान की क्या ज़िम्मेदारी होती है, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हदफ जो था वो बहुत बुलंद था, बहुत मुक़द्दस था। और जब लोग इस वाक़े के बारे में सोचते हैं, पढ़ते हैं तो फ़िक्र करते हैं, उसमें से नवा ख़ान का एक अहम रोल है, अहम किरदार है। क्योंकि किसी को जब अगर वाक़या करबला को बयान करना हो तो वो बयान आसानी से कर सकता है, एक आम ज़बान पे कर सकता है। बट जब बात शायरों की आती है, नवा ख़ान की आती है, तो उन लोगों को बहुत ज़िम्मेदारी के साथ, क्योंकि वो कलाम लिख रहे होते हैं तो उसमें काफ़िया बहुत ज़रूरी होता है और उसमें ऐसे कलाम होने चाहिए जो एक दूसरे से मिलते जुलते हों। और इन नवा ख़ान हज़रात मंज़र आम पर आते हैं, इनको लोग सुनते हैं और इनको फॉलो करते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना आज के प्रोग्राम में एक और वेरी टैलेंटेड, वेरी यंग नवा ख़ान जो मुंबई से ही ताल्लुक़ रखते हैं, जनाब मोहम्मद मुफीद साहब। तो आइए शो पर उनसे मुलाकात करते हैं। सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुफीद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज शो पर आप मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। तो जी हाँ नाज़रीन, सवालात कई होंगे, लेकिन हर बार की तरह जैसे दस्तूर है प्रोग्राम का कि प्रोग्राम का आगाज़ एक नौहे से करते हैं। तो मोहम्मद मुफीद, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि एक नौहे से इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। मेरा सहरी वाला अकबर, मेरा सहरी वाला अकबर, जख्म दिल के दिखाऊं मैं कैसे, जख्म दिल के दिखाऊं मैं कैसे, तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे अकबर, मेरा सहरी वाला अकबर, अकबर, मेरा सहरी वाला अकबर। तो लाशे अकबर पेशाह जब पहुँचे, दिल को हाथों से थाम कर बोले, तेरी फुरकत में अली अकबर, आग दिल में मेरे लगा दी है, आग दिल की बुझाऊं मैं कैसे, आग दिल की बुझाऊं मैं कैसे, तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे अकबर, मेरा सहरी वाला अकबर। तू है कड़िए जवान ए बेटा, बाप तेरा ज़ईफ़ है कितना, नूर आँखों का हो गया ओझल, मुझको आता नहीं नजर खैमा, लेके खैमों में जाऊं मैं कैसे, लेके खैमों में जाऊं मैं कैसे, तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे अकबर, मेरा सहरी वाला अकबर। जिसने 18 साल पाला था, है जिसने 18 साल पाला था, कैसे देखेगी वो तेरा लाशा, तेरी शादी का था जिसे अरमा, कैसे झेलेगी वो तेरा सदमा, तेरी माँ को बताओ मैं कैसे, तेरी माँ को बताओ मैं कैसे, तेरा लाशा उठाओ मैं कैसे अकबर, मेरा
सहरिया वाला अकबर। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। ये एक नौहा था जो आप पसंद करते हैं और यकीनन बहुत अच्छा नौहा है। मैं बढ़ता हूँ सवालों की तरफ। जब जानने की हम लोग कोशिश करते हैं कि एक नौहा खान की क्या ज़िम्मेदारी हो सकती है। अगर मैं आपसे सवाल करूँ, ये कॉमन सवाल है, जो कोई आता है इस प्रोग्राम में उससे पूछते हैं कि आप नौहा क्यों पढ़ते हैं, तो आपका क्या जवाब होगा? नौहा असल में देखने जाए तो नौहे का मतलब होता है रोना। अब नौहा जो है ये हम आले मोहम्मद की गुर्बत को, उन पर जो जुल्म ढाया गया उसे बयान करते हैं। उसमें ये सारी अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की पर ढाए जाने वाले जुल्म और उन पर जो सितम ढाए गए, जो मसाइब उनके ऊपर पड़े हैं जी, उन्हें बयान करने की कोशिश करते हैं। नौहा देखने जाए तो ये भी एक पोइट्री है। अच्छा, तो आप इसलिए नौहा पढ़ते हैं, और भी कुछ रीज़न है? जी, एक हदीस में इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो भी मेरे जद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मसाइब को बयान करे, खुद रोए और दूसरों को भी रुलाए, खुदावंद आलम उसके गुनाहों को माफ़ फरमाता है। चलिए, ये रीज़न है कि अच्छा, आपको एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें नौहा खान की, तो आपको क्या लगता है? आप नौहा पढ़ते हैं, तो आपको लगता है कोई ड्यूटी है आपकी पढ़ने के सिलसिले में? जी, एक नौहा खान की ज़िम्मेदारी ये है, ड्यूटी ये है कि वो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के हक़ का दिफ़ा करे, इस्लाम को सही तरीके से लोगों के सामने पहुँचाए। ओके। नौहे से एक मैसेज जाता है लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल जी, हक़ कहाँ था, बातिल कहाँ था, ये एक आम आदमी को नौहे के ज़रिए भी समझ में आ सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया। क्योंकि कई और भी सवालात हैं, वक्त कम होता है नाजरीन, लिहाजा अभी इस वक्त हम लोग गुजारिश करते हैं कि आप एक नौहा सुने, उसके बाद चंद सवालात और आपसे करेंगे। खून में डूबा जलती ज़मीं पर लाशे सरवर पड़ा हुआ है। खून में डूबा जलती ज़मीं पर लाशे सरवर पड़ा हुआ है। डूबता सूरज चरखे बरी पर जाम लहू का बना हुआ है। खून में डूबा जलती ज़मीं पर लाशे सरवर पड़ा हुआ है। तो फर्के शहीदी कट गया रन में, फर्के शहीदी कट गया रन में, कैसा हुआ अंधेर ये बन में। महरे इमामत आया ग्रहण में, हश्र का हाब रुका हुआ है। खून में डूबा जलती ज़मीं पर लाशे सरवर पड़ा हुआ है। बाली सकीना रोए न क्यों कर, बाली सकीना रोए न क्यों कर, खाए तमाचे छिन गए गोहर। सूजे हुए रुख सारो पउस के, सूजे हुए रुख सारो पउस के, खून अभी तक जमा हुआ है। खून में डूबा जलती ज़मीं पर लाशे सरवर पड़ा हुआ है। कोई नहीं ये शिम्र से कहता, कोई नहीं ये शिम्र से कहता, बाली
सकीना को न दे ईज़ा। रे उठ गया सर से, उठ गया सर से बाप का साया, उठ गया सर से बाप का साया। इसका बहुत दिल दुखा हुआ है, खून में डूबा जलती जमीन पर लाशे सरवर पड़ा हुआ है। मुफीद, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत पुराना नौहा हमारे नाजरीन को सुनाया और बेहतरीन कलाम है ये, हम सबको सुनना चाहिए और वो मंज़र सामने आ जाता है। मुफीद, यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब एक नौहा खान पब्लिक में आके नौहा पढ़ता है तो उसका अंदाज़ बिल्कुल अलग होता है, और जब वो नौहा स्टूडियो में पढ़ता है या यूट्यूब वगैरह पे हम लोग देखते हैं, सोशल मीडिया पर, तो उसका अंदाज़ बिल्कुल ही अलग होता है। ऐसा क्यों, क्या रीज़न है? देखिए, बात ऐसी है कि जब नौहा खान लाइव जब नौहा पढ़ रहा होता है तो उसका ध्यान पूरा अंजुमन की तरफ होता है और वो कोशिश करता है कि सबको लेकर, सबको बांध कर वो नौहा पढ़े। ओके। कहीं कोई मातम कहीं बीच में टूट न जाए, मिसरा बराबर से अदा हो। ओके। जबकि वीडियो की जब रिकॉर्डिंग होती है स्टूडियो की, तो वो बेहतरीन कोशिश करता है कि बेहतर से बेहतर अदा करे नौहे को, मंजर कशी करने की कोशिश करता है। खैर वो कभी ज़्यादा हो जाता है तो उसका कुछ कह नहीं सकते। हाँ, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा मानते हो? जी, बिकॉज आप एक यंग हो और आजकल जितने भी यंगस्टर हैं वो ज़्यादातर बिलीव कर रहे हैं कि उस तरह से नौहा पढ़ा जाए, जो कि देखिए एक अशार होते हैं, मनक़बत होता है, उसमें समझ में आता है कि थोड़ा जोश और थोड़ा सा लोगों को जो है, अगर आप मजमे में आके पढ़ रहे हैं तो ठीक है, पर नौहा तो एक खुद गिरिया करने की चीज़ है, एक गम की चीज़ है। इसमें हम सब मतलब इस तरह से इस अयाम में रहते हैं, दिनों में रहते हैं कि हम लोग को लगता है कि हमारे पर गम तारी हो गया है जी। तो और जब इस स्टाइल में हम देखते हैं किसी को नौहा पढ़ते हुए तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि नौहा पढ़ रहा है जी। तो ये एक्सेप्ट करते हैं आप? जी, नौहा पढ़ते वक्त आपका अंदाज गमगीन होना चाहिए, आपकी शक्ल गमगीन होनी चाहिए और आप जो मंजर कशी कर रहे हो वो मुनासिब रहनी चाहिए, ना ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। तो कोशिश करनी चाहिए कि मुनासिब से मुनासिब ही आप मंजर कशी करें। और मेरे ख्याल से अंडर द गाइडेंस हो तो ज़्यादा अच्छा है उलमाए किराम की, बिकॉज अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हद से ज़्यादा निकल जा रही हैं। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ एक और चीज़ है जो बेसिक मैं पूछना नहीं भूल गया था आपसे, आप क्या करते हैं एज अ नौहा खान? तो आप हैं ही, लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी के बारे में पूछूँ तो क्या कोई जॉब कर रहे हैं, क्या प्रोफेशन है आपका? हम दोनों चीज़ें कर रहे हैं, हम जॉब भी कर रहे हैं और स्टडी भी कर रहे हैं। हमने पैरामेडिक एनेस्थीसिया का डिग्री हमने ली है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी हम फ़िलहाल पीजी कर रहे हैं। तो जॉब भी है कौन से डिपार्टमेंट में? हॉस्पिटल मैनेजमेंट में। ओके, तो मुफीद जॉब भी करते हैं, साथ ही साथ पीजी भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए, एक और कोई ऐसा नौहा जो अक्सर लोग आपसे कहते हों कि ये नौहा आप पढ़िए जब आपको कहीं पे कोई बुलाता होगा तो? हुसैन शाम गरीबा बुला रही है तुम्हें, हुसैन शाम गरीबा बुला रही है तुम्हें, उदास खाके बियाबा बुला रही है तुम्हें, उदास खाके बियाबा बुला रही है तुम्हें, ज़मीन बेसरो सामा बुला रही है तुम्हें, ये सोगवार शहीदा, ये सोगवार शहीदा बुला रही है तुम्हें, हुसैन शाम गरीबा बुला रही है तुम्हें,
उजड़ चुके हैं तुम्हारे भरे हुए खैमे, कहाँ हो देख लो आकर जले हुए खैमे। तुम्हारे घर की निगहबां, तुम्हारे घर की निगहबां बुला रही है तुम्हें। हुसैन शाम गरीबा बुला रही है तुम्हें। भटक रही है सकीना तलाश में कब से, पुकारती है वो तुमको दबे दबे लब से। जला है आग में दामाद, जला है आग में दामाद बुला रही है तुम्हें। हुसैन शाम गरीबा बुला रही है तुम्हें। सिना है हाथ में और है तलाश असगर की। सिना है हाथ में और है तलाश असगर की। लईन ढूंढते फिरते है लाश असगर की। लईन ढूंढते फिरते है लाश असगर की। ये कब्र असगर नादा, ये कब्र असगर नादा बुला रही है तुम्हें। हुसैन शाम गरीबा बुला रही है तुम्हें। बहुत शुक्रिया मुफीद, और बहुत ही अच्छे अंदाज से आप तमाम समाअत फरमा रहे थे जनाब मोहम्मद मुफीद साहब को, और बेहतरीन कलाम, बेहतरीन नौहा आप तमाम तक इन्होंने पहुँचाया। मुफीद, मैं जानना चाहूँगा कितने साल से आप नौहा पढ़ रहे हैं? मतलब आजकल यूट्यूब वगैरह पे देख के आपने पढ़ना शुरू किया या पहले से ही ख्वाहिश थी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम बचपन से नौखानी कर रहे हैं, अपने एल्डर्स और कज़िन्स को देखकर, अपने वालिद को देखकर। अच्छा, आपके वालिद मोहतरम भी नौखानी करते थे? जी। क्या नाम है उनका? वाजिद अली नाम है उनका। अच्छा, ओके। तो उन्होंने भी आपको नौहा सिखाया है थोड़ा बचपन में? जी। अच्छा, और मतलब एक नौहा पढ़ने का होता है कि अंदाज़, तो क्या इसके लिए कुछ सीखना भी पड़ता है कि बस मतलब नौहा चल रहा है तो पढ़ लिया, ऐसा भी कुछ है? हमने अपने बुज़ुर्गों से ही देख देख कर सीखा है नौहे की अदायगी। मुफीद, आप प्रोग्राम में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक नौहा तो आप हमारे नाज़रीन को सुनाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप एक यंग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, साथ में एक अजीम काम को अंजाम दे रहे हैं, नौखानी कर रहे हैं, यानी आप मकसद करबला को आगे लेके जा रहे हैं। तो ऐसे में कुछ पैगाम आप नाज़रीन को देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे, कुछ दिमाग में है कि आप कहना चाहेंगे लोगों से? जब भी आप फ़र्श अज़ा पर जाइए, नौहा पढ़िए, मरसिया पढ़िए, सलाम पढ़िए। उसमें जिस तरीके से हमको बचपन से सिखाया गया है घर से, वालिदैन ने जिस तरीके से तरबियत दी है, कि खुलूस नीयत से आप पढ़िए, अकीदत से, और उसमें आप रियाकारी या फेम, पब्लिसिटी हासिल करने के लिए आप मत करिए। कुछ भी जो आप कर रहे हैं उसमें आप रिज़ाए इलाही और बस यही दुआ करिए कि आप इमाम अलैहिस्सलाम इस चीज़ को कबूल करें। ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया। तो जी हाँ नाज़रीन, आज प्रोग्राम में आप तमाम नाज़रीन ने मुलाकात की। हमारे साथ मुंबई के ही नौहा खान मौजूद थे, जनाब मोहम्मद मुफीद साहब, जिन्होंने बड़ी ही सादगी के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान में नौहा पढ़ा। अब मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि एक आखिरी नौहा
जो इस प्रोग्राम में आप पढ़ें। इंशाल्लाह नाज़रीन, आप तमाम से अलविदा लेना चाहूँगा, लेकिन वादा करता हूँ कि फिर किसी प्रोग्राम में आप तमाम नाज़रीन से मुलाकात करूँगा, किसी और मौजू पर बात होगी। लेकिन जाते जाते आप तमाम को हवाले करना चाहूँगा जनाब मोहम्मद मुफीस साहब के। जी बिस्मिल्लाह। ये बैन सरे करबो बला करते थे सरवर, ये बैन सरे करबो बला करते थे सरवर। ऐ नूरे नजर बाबा, ऐ नूरे नजर बाबा, तुझे ढूंढे कहाँ पर। ये बैन सरे करबो बला करते थे सरवर। मक्तर में तुझे मेरे पिसर ढूंढ रहा हूँ, आंखें बेबसारत है मगर ढूंढ रहा हूँ। आवाज दे बेटा, आवाज दे बेटा, जरा मेरी मदद कर। ये बैन सरे करबो बला करते थे सरवर। महसूस पैगंबर की कमी होती है फिर से, लगता है कि हालात नहीं ठीक तुम्हारे। तुम खैर से तो हो ना, तुम खैर से तो हो ना, ए हम शक्ल पैगंबर। ये बैन सरे करबो बला करते थे सरवर। फुरकत में तेरी माँ का अजब हाल हुआ है, खैमे में फूफी तेरे लिए महवे दुआ है। तकती है सकीना तेरा, तकती है सकीना तेरा रास्ता अली अकबर। ये बैन सरे करबो बला करते थे सरवर।